हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया था। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे वर्गमूल एवं वर्ग। तो आज की क्लास में वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको शॉर्ट ट्रिक सीरीज जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको मिल जाएगा वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना। दोनों मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप उसमें जा कर के किसी पार्ट में दिया हुआ है शॉर्ट ट्रिक सीरीज, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में किसी पार्ट में आपको मिल जाएगा, शायद 3, 4, 5 किसी में होगा। तो वहाँ पे आपको स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना या स्क्वायर रूट निकालना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वहाँ पढ़ लीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर जैसा होगा तो हम फिर से इसे आपको बता देंगे यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो चलिए हम लोग देर न करते हुए यहाँ पे वर्गमूल के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आइए वर्गमूल के महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं देख लेते हैं। तो वर्गमूल के महत्वपूर्ण सूत्र में देख लेते हैं फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1। ठीक, फार्मूला नंबर 1 में ध्यान दीजिए। जैसे आपको कोई नंबर स्क्वायर ग्रुप में दिया गया है और आपको पूछा जाएगा कि आपको इसका वर्गमूल निकालिए तो उसका वर्गमूल कितने डिजिट में आएगा। तो जिनको ये फार्मूला नहीं पता रहेगा वो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर उसका डिजिट काउंट करेंगे, तब बताएंगे कितने अंक आ रहे हैं स्क्वायर रूट के। लेकिन जिसको ये फार्मूला पता रहेगा वो तुरंत ये फार्मूला लगा लेगा और तुरंत उसका नंबर्स निकाल करके आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये फार्मूला ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, लेकिन मुझे उसे डिस्क्राइब करके बताना हमारा काम है। और देख लीजिए जैसे मैं समझा दूँ, जैसे आपको दे दिया गया 18,38,736 ये दिया गया है। ठीक, 18,38,736 ये दिया गया है। ये एक वर्ग है किसी नंबर्स का। तो इसका वर्गमूल में आए हुए अंकों की संख्या पूछ रहा है आपसे, कितनी डिजिट में आएंगे, मतलब अंकों की संख्या पूछ रहा है ना, तो कितने डिजिट में आएंगे इसका वर्गमूल। तो जिनको ये फार्मूला पता नहीं रहेगा तो वो इसका वर्गमूल निकालेंगे तब बताएंगे कितने अंक आएंगे, और जिनको ये फार्मूला पता रहेगा वो तुरंत ये फार्मूला लगा करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। तो आइए आपको पहले फार्मूला ही लिखा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फार्मूला नंबर 1, यदि वर्ग के अंकों की संख्या क्या होगा, सम है, क्या है, इवन है तो फार्मूला क्या बनेगा, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या होगा, n/2। तो हमारा क्या वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, n/2 हो गई। तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक, फार्मूला नंबर 1। अब ऐसे ही देख लीजिए b। यदि यहाँ पे दिया है, यदि वर्ग के अंकों अंकों की संख्या आड या विषम हो, क्या हो, विषम हो। ठीक है, विषम है तो ठीक, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, तो बताना है क्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, यही बताना है। तो क्या होगा, n + 1/2, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक,
फार्मूला नंबर 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो आई थिंक ये फार्मूला दोनों, इन दोनों फार्मूला के आधार पर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ही ले लीजिए यही, ठीक है, ये एग्जांपल क्या है, 8 का है, तो हम इवन का ले लेते हैं पहले। ये हम इवन का ले लेते हैं, इवन का। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कितना दिया है, 30 25 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये आपको निकालना है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दे दिया, अब जिनको ये फार्मूला पता नहीं रहेगा, ये वो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालने के बाद तब उसके अंकों की संख्या काउंट करके तब लिखेंगे। और आपको पता है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, 30 25 कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो यानी इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई, फार्मूला में रखते हैं n/2 बराबर क्या हो गया, 4/2 बराबर क्या हो गया, 2। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब आपका इवन रहेगा तब ये फार्मूला लगा देंगे, जब सम रहेगा तब ये फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 सम ही तो है, 4 क्या है, सम है, तो इसीलिए ये फार्मूला लगाएं। अब यही अगर विषम होता तो हम ये फार्मूला लगाते। तो आइए एक एग्जाम्पल आपको विषम का ले लेते हैं, ये हम वही कर लेते हैं, 18 38 736, ये किसी का वर्ग है। ठीक है, कि वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है इसका, तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका क्या करेंगे, ये 18 38 736, ये 1 2 कितने हमारे हो गए इसका, अब यहाँ 18 38 736 ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए हमारा, 7 हमारा क्या है, आड है। तो आड है, तो फिर क्या करेंगे, फार्मूला लिखिए, n+1/2 बराबर 7+1/2 बराबर क्या हो गया, 8/2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमारे क्या है आंसर, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आई, 4 आई, आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब सोचिए आप, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप जल्दी से लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं पता होता तो आप इतने बड़े नंबर्स का वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद फिर उसका आंसर आएगा, तब उसका नंबर्स का के अंकों की संख्या काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद तब आंसर टिक करेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। तो अब दूसरा देख लीजिए, फार्मूला नंबर 2। हाँ, फार्मूला नंबर 2 देख लीजिए, फार्मूला नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फार्मूला नंबर 2 में क्या होता है, जैसे आपको दे दिया फार्मूला नंबर 2 यही है, देख लीजिए, डायरेक्ट बता देते हैं। जैसे आपको दिया 1/√2 √a प्लस माइनस √b। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√a प्लस माइनस √b इंटू ये √a माइनस प्लस √b बटा ये हो जाएगा √a माइनस प्लस √b। ठीक, क्या हो जाएगा, √b। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब यही हमारा एक फार्मूला बन गया। ठीक, जिसे हम परमेयीकरण का फार्मूला कहते हैं, इसी को परमेयीकरण भी कहते हैं, परमेयीकरण। ठीक, इसका क्या किया गया है, परमेयीकरण किया गया है। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया 1/√7 प्लस माइनस, कोई एक ही रहेगा, याद रखिए, हम यहाँ प्लस ले रहे हैं। ठीक, ये 6 कर लिए, इसका मान आपसे निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला रखिए, तो 1/√7 प्लस √6। जब यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तीस वाले में माइनस होगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या बताया, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो यही इसका मतलब है। आप यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में, आपको तो एक ही आएगा, तो हमारा प्लस हो गया, तो अब इधर ले जाएंगे तो हमारा इस वाले पे लेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, √7 माइनस √6 बाई √7 बाई √7 माइनस √6, ये हो गया। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपको पता है ये नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर से होगा, तो हमारा ये √7 माइनस √6 ये हो गया, और ये √7
प्लस √6, फिर ये √7 माइनस √6, ये हो गया। ठीक, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यही होता है ना। तो ये जब a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा है तो क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं a² माइनस b²? तो लिख देते हैं, ये √7 माइनस √6 बटा ये √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का जब रूट होता है, रूट का स्क्वायर होता है तो हमारा वही मिलता है। ठीक है, 7 ही मिलता है। अब क्यों मिल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये रूट बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, जब ये किसी नंबर, कोई नंबर इसके अंदर लिखा जाता है तो क्या होता है, वो नंबर के पावर में आता है, यही 1/2 पावर में आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी पावर 1 दिया है। ठीक, पहले ही एक पावर दिया गया है तो 1/2 कर लिया। अब ये 2 को मल्टीप्लाई किए, 2 से कट गया, हमारा 7 आ गया। ठीक, तभी मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, जब किसी नंबर्स का रूट दिया हो, कोई नंबर रूट में दिया हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर मिलता है। यहाँ मिला कि नहीं वही नंबर। ठीक, तो वही यहाँ पे इसको अभी करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए कर ले रहे हैं इसको, √7 माइनस √6 बटा, हम ये क्या करेंगे, इसको 7 कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे उसी तरह। तो हमारा क्या मिलेगा, 1 बनेगा, ये तो 1 हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, √7 माइनस √6, यही आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। इस टाइप से जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप परिमेयीकरण करके लगा लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप परिमेयीकरण करके लगा लेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे प्लस दिया गया है ना, तो यही माइनस में जब आ जाएगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ठीक, और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ प्लस प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस माइनस कर लिए, बस। ठीक, अब फार्मूला नंबर 3 देख लीजिए। फार्मूला नंबर 3, ये फार्मूला नंबर 3 में ये है कि दिया है आपको √x. ठीक, ये दिया गया है। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा कोई नंबर और डॉट डॉट यहाँ पे n है। ठीक, डॉट डॉट यहाँ पे n है, n तक रहेगा तो। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, x के पावर 2 के पावर, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 2 के पावर n, अभी तो यहाँ 4 है ना, लेकिन अभी n तक जाएगा, n -1। ठीक, बटा ये 2 के पावर n होगा। ठीक, यही फार्मूला बनेगा। ये तो यहाँ n तक हो गया ना, डॉट डॉट करके हम बढ़ा दिए ना, इसलिए अभी तो इसको हम नहीं बता सकते कि ये 4 ही तक है, n तक है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर n है। अगर 4 तक होता तो 4 आता। अब ये आपका फार्मूला बन गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक, अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल, एक ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, आपको दिया है 3√3 ये दिया गया है। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम इसका, यहाँ पे क्या है, x बराबर क्या मिला आपको, 1 2 3 मिला। ठीक, और n बराबर कितना मिल गया, 1 2 3 4 मिला। ठीक, तो आप फार्मूला में रख दीजिए, x पावर 2n -1 बटा 2 पावर n, यही फार्मूला है ना, इसमें रख दिए। हमारा 3 के पावर क्या हो गया, 2 के पावर n मतलब 4, ये हो गया 2 पावर 4। ठीक, तो बराबर हमारा क्या हो गया, 3 के पावर, ये हमारा 4 चौक 2 पावर 4 क्या 16 हो गया, 16 - 1 बटा 16 बराबर क्या हो गया, 3 की पावर 15 बटा 16, ये आंसर हो गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में। ठीक, ये फार्मूला नंबर 3। अब ऐसे ही फार्मूला नंबर 4 देख लीजिए। फार्मूला नंबर 4 ये है, √x. ठीक, ये कहाँ तक दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है। कहाँ तक दिया है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक दिया रहेगा तो अब क्या करेंगे, इसी का मान रख देंगे x, हमारा आंसर हो गया।
ठीक, जब आपको इन्फाइनाइट तक दिया रहेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया है √8 √8 √8 √8, ठीक, ये डॉट 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 इन्फाइनाइट है, तो यहाँ इन्फाइनाइट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, इन्फाइनाइट है कि n तक दिया है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे इन्फाइनाइट दिया है तो हमको फार्मूला पता है, तो वही होता है ना, तो अब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो यही हमारा 8 हो जाएगा आंसर, ठीक। फार्मूला हमें पता है, तुरंत हम वही रख लेंगे, और जिसको नहीं पता है तो वही लॉन्ग मेथड में जाए, ठीक, लगाने, या छोड़ दें, दो ही ऑप्शन है। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब फार्मूला नंबर 5 देख लीजिए। अब फार्मूला नंबर 5 देख लीजिए, ऐसे दिया रहेगा जैसे √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट 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 ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका, तो आप x पार्ट को ऐसे दो क्रमागत नंबर्स में तोड़िए कि जिससे दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आ जाए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए उसको हम n मान लेते हैं, एक नंबर क्या है n हो तो दूसरा क्या होगा n + 1 होगा, यही तो होगा, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये x के बराबर होने चाहिए, ठीक। ऐसा हम बनाते हैं, इस x को ऐसा हम बनाते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो जब हम ऐसा बना लेते हैं कि दो क्रमागत नंबर्स हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद x आए, ठीक, ऐसा बनाने के बाद जब हमारी उसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है, जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n + 1 लिख दें, आपको समझने के लिए मैंने ये किया है, n + 1 बड़ी वाली संख्या कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब ये हम डायरेक्ट ऐसे कर दिए हैं समझाने के लिए, ये n + 1 बड़ी वाली संख्या लिए हैं, ठीक। यदि यहाँ पे यदि ये नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको दे दिया गया 20 रूट और 20 प्लस रूट 20 प्लस डॉट 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 ऐसे दिया गया है, ठीक। इसी की वैल्यू आपको निकालना है। आप ध्यान दीजिए क्या करते हैं, 20 को क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़िए तो 4 × 5 = 20 कर सकते हैं, 4 × 5 = 20। ये हमारा दोनों क्रमागत संख्या हो गया और दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या है, 20 है, ठीक, 20 आया। अब 20 आया तो इसका जो बड़ा वाला नंबर होता है ये 5, यही तो है n + 1, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया आपको। अब ऐसे ही फार्मूला नंबर 6 देख लीजिए। फार्मूला नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको दे दिया गया x - √x - √x ये दिया गया और ये डॉट डॉट ऐसे दिया, ये, ठीक, ये आपको निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी वही करेंगे। यदि x = n × n-1 ये कर लीजिए, ठीक, इस तरह तोड़िए। x को ऐसे दो नंबर्स में तोड़िए, ऐसे दो क्रमागत संख्याओं में तोड़िए जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए, x मिल जाए, ठीक है। या ये याद रखिएगा, ये पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाए, इतना मिल जाए। तब हम क्या होंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, n - 1, ठीक है। जो छोटी वाली नंबर्स होगी वही लिखेंगे, जो छोटी वाली नंबर्स है वही वाली लिखेंगे, ठीक। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया 12 - 12 ये दिया गया है, ठीक है। इसका आपको आंसर निकालना है। हाँ, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, अब ये इसे तोड़ेंगे दो ऐसे क्रमागत नंबर्स में जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, तो इसको 4 × 3 कर सकते हैं बराबर 12। तो जो छोटी वाली नंबर्स है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे n - 1 किया है ना,
यहाँ पे n-1 किया गया है, तो यही तो छोटी होगी। ये 4 हो गया, और इसे क्या लिख सकते हैं, 4-1 लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो ये है 4 × 4-1 इसको लिख सकते हैं। तो यही 4-1 जो है वही तो यहाँ पे लिखना था, और वही यहाँ हम लिख दिए। 3 आ गया, तो हमारा 3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपका, क्या आया, 3 आपका आंसर आ गया। तो ये रहा फार्मूला नंबर 6 तक हमने आपसे डिस्कस किया कि आप वर्गमूल के महत्वपूर्ण फार्मूला पढ़ लीजिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें बहुत काम आएगा। और आपको अपने एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप का, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा इस टाइप का करने में क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डेफिनेटली आप बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो फिर क्या है, आपको मेरे वीडियो का अपडेट्स पर डे मिलेगा नहीं, आपको मतलब नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको बार बार वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा यदि आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।